ओम नमः शिवाय। मेष राशि के मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आप ब्रह्मांड की पहली राशि हैं, मेष राशि। आप आदि हैं, आप ऊर्जा का अखंड स्रोत हैं। आपका आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो आपको एक योद्धा का कलेजा देता है। मेष का अर्थ है जो किसी के पीछे नहीं चलता, बल्कि जिसके पीछे दुनिया चलती है, वही तो मेष है। आप वो लोग हैं, वो जातक हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अपनी तकदीर, अपना भाग्य, अपनी किस्मत अपनी हथेलियों की लकीरों से नहीं, बल्कि अपने पसीने की बूंदों से लिखते हैं। 14 मई 2026 से जो ग्रह योग बन रहे हैं, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये महीना 14 मई के बाद का बचा हुआ जो महीना है, 2 जून तक का, ये यह महीना उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि आप हार मान लेंगे, शक जता रहे थे, आप पर विजय प्राप्ति करना चाह रहे थे। इस महीने ग्रहों ने जो विसात बिछाई है ना, वो आपको विजेता बनाने के लिए काफी है। इसलिए एक श्लोक है, उस श्लोक के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। शास्त्र में बहुत अच्छा श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें, आयु, विद्या, यशो, बलम। 4 चीजें, ये 4 चीजें धन का भाग्य खुद बढ़ाती है। ये 4 चीजें आप में हो तो कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। अब समय है अपने बल और यश को सिद्ध करने का, इसलिए मैं कहता हूं उसको सिद्ध करने का समय है। एक कविता है, आपके लिए बहुत फिट बैठेगी ये कविता, मेष राशि के लिए ही है। तो तूफान की चाल है मेष तेरी रगों में। अब यहां तू शब्द का कविता को बनाने के लिए मैंने प्रयोग किया है। आप मेरे बड़े आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन हाँ, कविता को पंक्तिबद्ध करने के लिए तो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और इसमें आप ही संबोधित करूंगा आपको मैं। तो तूफान की चाल है तेरी मेष तेरी रगों में, बहती जीत की मशाल है, सितारों की गर्दिश अब तेरे कदमों में झुकेगी। 14 मई की ये आंधी अब तेरी सफलता पे रुकेगी। उठ हुंकार भर और छीन ले अपना हक, तुझ जैसा योद्धा न दूजा, इसमें नहीं है कोई शक। इसलिए कहता हूं मेष राशि, आप में बहुत क्षमता है। आप पैदा ही लीडरशिप करने के लिए हुए हैं, लीडरशिप वाली क्वालिटी है आप में। और लेकिन 14 मई से ग्रहों की बिसात बिछा दी है ग्रहों ने, और मिथुन राशि में जाकर के बिछाया है। आपकी मेष राशि है, मिथुन में ग्रहों ने विसात, यानी कि आपकी राशि से तीसरे भाव में, 3rd हाउस में पराक्रम भाव है, ये साहस का भाव है, ये छोटी भाई बहनों का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है। जब यहां शुक्र की एंट्री होगी तो जब गुरु के साथ में दिव्य मिलन होगा तो भृगु अंगिरा योग निर्मित होता है। क्योंकि यहां पहले शुक्र, ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र ऑलरेडी हैं वहां पर। जैसे ही अपनी यात्रा करके वो वहां पहुंचेंगे, वहां से जाकर के यात्रा को समाप्त करेंगे, वहां पहले से ही देव गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वो बैठे हुए हैं। होगा क्या इसका असर, ये समझना जरूरी है। गुरु ज्ञान है तो शुक्र ऐश्वर्य है। जब ये दोनों आपके तीसरे भाव में मिलते हैं तो इसे भृगु अंगिरा योग के साथ साथ में चुंबकीय आकर्षण पैदा कर देता है। ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके व्यक्तित्व में लेकर के आता है। आपकी बातें लोगों के दिल पर सीधा असर करेंगी। जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग सेल्स में हैं, या सलाह देने का कंसल्टेंसी के काम में हैं, उनके लिए यह समय पैसा छापने का है। इनकी जो दृष्टि है, यहां बैठ करके कहां दृष्टि डालेंगे? ये 9th हाउस में, यानी कि भाग्य भाव पर बैठ रही है। इसका तात्पर्य यह है, मेहनत आप करेंगे, लेकिन किस्मत का साथ आपको 200% मिलेगा। रुके हुए काम अचानक गति पकड़ लेंगे।
बुध का प्रवेश भी होगा महीने के अंत में, तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। जब त्रिग्रही योग यहां बने, यानी कि गुरु शुक्र से हाथ मिला लेंगे बुध, और ये जो है मई के अंतिम हफ्ते में बन रहा है ये योग, लेकिन 14 तारीख को शुक्र आ रहा है, लेकिन मई के अंतिम हफ्ते में इसका असर क्या होगा? यानी कि बुध बुद्धि का कारक है। जब बुद्धि यानी कि बुध ज्ञान के गुरु और कला ऐश्वर्य वैभव की ग्रह शुक्र एक साथ बैठते हैं, तो जातक की डिसीजन मेकिंग गजब की हो जाती है। आप एक साथ कई प्रोजेक्ट्स को संभालने की ताकत रखेंगे। आपका सोशल सर्कल इतना मजबूत होगा कि बड़े बड़े अधिकारी और रसूखदार लोग आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। करियर और जॉब में पद प्रतिष्ठा और पावर मेष राशि वालों के पास आ जाएगी। अभी तक जो पिछले समय में आप अपनी घुटन और नौकरी में जो घुटन महसूस कर रहे थे, अब लग रहा था या फिर आपको लग रहा था कि आपके टैलेंट की कदर नहीं हो रही है, 14 मई के बाद का समय आपके लिए रेड कारपेट बिछाने वाला होगा। सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब, जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए त्रिग्रही योग एकाग्रता यानी कि फोकस बढ़ाने वाला है। इंटरव्यू में आपकी धाक जमेगी। प्राइवेट सेक्टर में हो तो अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो रुकिए मत, आपको बड़ी कंपनी को ऐसे ऑफर मिल सकता है। आपके बॉस आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे, पदोन्नति की, प्रमोशन की संभावना दिख रही है, क्योंकि गुरु के 9वें भाव में पर दृष्टि सुनिश्चित करती है कि आपका प्रमोशन जो काफी समय से अटका था, लटका था, वो इस दौरान फाइनल हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में भी मिट्टी बनेगी सोना। बिजनेस के लिहाज से 14 मई के बाद का जो समय है वो इनिंग्स चेंजर समय है आपके लिए। ये साबित होने जा रहा है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर कोई नया काम शुरू करना है अर्थात, तो 15 मई के बाद का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। पार्टनरशिप के लिए भी मैं बोलूंगा कि शुक्र और बुध का जो प्रभाव है आपको बहुत चतुर पार्टनर दिलवा सकता है। विदेश से जुड़े व्यापार करते हो, विदेश में रहते हो आप, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, पीआर और ग्रीन कार्ड इत्यादि की समस्या हो रही है, तो ये समय आपके लिए भारी मुनाफा लेकर के आ रहा है, फायदेमंद साबित होने जा रहा है। आप आईटी सेक्टर में हो या मीडिया में हो, जो लोग रचनात्मक क्षेत्र में हैं, अर्थात ऐसे डिजिटल मार्केटिंग हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन्हें कोई मेगा प्रोजेक्ट मिल सकता है। यहाँ पर विवाह के लिए बातचीत चल रही है, वहां भी एक संभावनाएं दिखाई दे रही है कि पॉजिटिव हो। लेकिन ये सबके लिए है, आपकी कुंडली भी तो मायने रखती है सबसे ज्यादा। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ किस रूप में बैठे हैं, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत है, क्या करना चाहिए, भविष्य कैसा है। अगर पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉल कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये, अब मान के चलिए आप नहीं कर पाते हैं कॉल, तो उपाय ये कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ चमेली का तेल का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठ करके कर लीजिए। हनुमान मंदिर जाकर के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो आप पर सटीक बैठेगा। हाँ, यहां तक पहुंचे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।